बाद मैं बहुत दिलो जान से चाहती कि जो आप जोश में इस वक्त सुना रहे हैं दर्शकों को, शायद आपकी बढ़ती घटती दिल की धड़कनों को वो देख पाते अभी लास्ट के 1-2 ओवर्स में। आप खौफ खा रहे थे, आप हमारे गेंदबाजों से खौफ खा रहे थे, मतलब बल्लेबाज तो भूल जाइए, आप हमारे गेंदबाजों से खौफ खा रहे थे। ये खौफ राजस्थान रॉयल्स ने डाला है आरसीबी के 4 ओवर में 49 रन 2 विकेट संदीप शर्मा, ये खौफ डाला है। डू प्लेसी और ग्लेन मैक्सवेल ने इतना धोया राजस्थान को, इतना धोया कि राजस्थान के गेंदबाज कहां मुंह छुपाएंगे, बताइए तो सही। जिन गेंदबाजों से अभी इस वक्त आप खौफ खा रहे थे, उन गेंदबाजों को आप देख भी नहीं पा रहे थे, आप टीवी स्क्रीन पर नहीं देखने की हिम्मत कर पा रहे थे। ये वही गेंदबाज है जिनसे आप खौफ खा रहे थे अंत के 2-3 गेंदों में कि अब अश्विन ने अगर बल्ला घुमाया तो आप सच बताइए, दिल पे हाथ रख के बताइए, क्या आप डरे हुए नहीं थे अंदर से? आप सच बोलिए। बस यही खौफ है राजस्थान रॉयल का जो आरसीबी के फैंस से उन्होंने डाल दिया। राजस्थान हार गई, अंकिता कुछ कहना? आई अप्रिशिएट, आरसीबी जीत गई, लेकिन वो खौफ जो नजर आ रहा है उससे मुझे बड़ी खुशी हुई, क्योंकि वो राजस्थान रॉयल का खौफ है। आपको पता है ये टीम कभी चमत्कार कर सकती है। खौफ नहीं है, मुझे लगता है कि हर एक मैच में लास्ट ओवर जो होता है वो दिल की धड़कनें बढ़ती है। बटलर को क्या हो गया, हर बार शून्य। यही 0-0-0। आप खुश होइए, आप खुश होइए, बटलर लग गया, क्योंकि आज हेटमायर नहीं चले, बटलर नहीं चले, तो इसी का तोहफा मिला आपको। जब चलते हैं तोहफा मिला आपको, हार की हैट्रिक होगी, आपको तो खुश होना चाहिए। जब सिर्फ यही चलते हैं, बटलर और हेटमायर ही चलते हैं, तब आप कहते हैं कि ठीक है किसी ने तो जिताया। हाँ तो जीती है, तो ये तो आपके लिए अच्छा ब्राउनी पॉइंट है, आपको तो खुश होना चाहिए। बटलर के बल्ले में जंग लग गई क्या? आपकी टीम के लिए बहुत बड़ा खतरा। आर अश्विन से आप डर रहे थे, समझिए बटलर चल जाते तो आप तो देखिए ये बात ना, ऑक्सीजन और ग्लूकोज चढ़ाने की जरूरत पड़ जाती है। ये बात अब दुनिया में आग की तरह फैल रही है कि इन स्विंगर डालो, बटलर गिल्लियां बिखेर देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता कहां से कितनी। पहले पिछले मैच में बटलर 0, इस मैच में बटलर 0, 2 अंडे हैं, हैट्रिक लग सकती है 0-0। फिर भी आप डर रहे थे, आरसीबी फैंस सब तमाम जो इस वक्त मौजूद है, इंक्लूडिंग अंकिता, वो डर साफ तौर पर नजर आता। खौफ नहीं था, ये तो लग रहा था कि जीतेगी, लेकिन लास्ट के ओवर्स में वो तो मैच आप जरा सा झूठ बोल रही है, झूठ नहीं बोल रहे, उस वक्त की कमेंट्री आप नहीं सुन पा रहे थे। देखिए लास्ट के ओवर्स में ऐसा होता है कि थोड़ा सा एक स्टोरी बनती है। मैं तमाम दर्शक जो हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए, एक स्टोरी मैंने डाली अपने इंस्टाग्राम में, रंजना_सिंह_राठौड़ पर जाके देख सकते हैं। वहां आप चिराग का लाइव मोमेंट देख सकते हैं जो मैंने कैप्चर करके डाला है। वो दूध का दूध पानी कर देगा कि किस तरीके से वो डरे हुए थे। काश मैं अंकिता को कैप्चर कर पाती, क्योंकि अभी इस वक्त ये जो कुछ बोल रहे हैं, डिस्क्लेमर, जरा सा झूठ बोल रहे हैं। ये बुरी तरीके से डरे हुए थे, ये पूरी तरीके से खौफ में थे, क्योंकि इन्हें पता है राजस्थान रॉयल्स की जो टीम है वो उम्दा दर्जे की टीम है। डरना अच्छी बात है, डरना अच्छी बात है, डरने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन आखिर में जीत किसकी हुई? लगातार 2 मैच कौन हारा? लगातार 2 मैच कौन हारा? आप एक्सेप्ट नहीं करते राजस्थान की जीत को, मैं तो एक्सेप्ट कर रही हूँ कि रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने विराट कोहली की कप्तानी के बाद अच्छा प्रदर्शन किया है, जीत की ट्रैक पर आई है, कुडोस टू देम, ये अच्छी बात है। बिल्कुल, थैंक यू, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप डरे हुए थे, ये उससे भी जबरदस्त बात है। और ये खौफ होना चाहिए सामने वाले विपक्षी जो होते हैं ना उनके अंदर। इससे आपके विपक्ष का दम का पता चलता है। हमें हर टीम का खौफ है, कोई नहीं। चलिए फिलहाल मैच तो होना चाहिए, आरसीबी को तो जरूर होना चाहिए। मैच की बात करें फिलहाल, देखिए राजस्थान रॉयल्स ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया था। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने पहले बल्लेबाजी करते हुए पहली ही गेंद पर विराट कोहली का विकेट खो दिया था। ट्रेंट बोल्ट की एक शानदार गेंद ने विराट कोहली को एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया। उसके बाद फाफ डू प्लेसी और ग्लेन मैक्सवेल जिस तरीके की बल्लेबाजी की, आज एक बार लग रहा था कि शायद ये 200 का स्कोर पार आराम से हो जाएगा, लेकिन एक बार फिर से स्ट्रगल करती हुई नजर आई थी आरसीबी की टीम। लेकिन जो पार्टनरशिप हुई दोनों के बीच में, वो एक कह सकते हैं कि मैच विनिंग एक पार्टनरशिप थी। ये बहुत बड़े प्लेयर्स हैं, मतलब ये 2 प्लेयर्स, मैं कह रही हूँ कि आपके पास तुरुप का इक्का है, जिस दिन वो चल गए तो आप जो कहते हैं उसमें दम आ जाएगा। और जो खौफ आज राजस्थान से आप खा रहे थे, वो आरसीबी से हम खाने लगेंगे, ये सच्चाई है। मैक्सवेल और डुप्लेसिस चल नहीं रहे थे, एक साझेदारी नहीं देखने को मिलती, लेकिन बहुत बड़े नाम है, बहुत जबरदस्त क्रिकेट इन्होंने फैंस को दिखाई है और आज उसकी झलक देखने को मिली है। बिल्कुल, और मैक्सवेल के बल्ले से रन पिछली बार भी निकला था और आज भी निकला। मुझे लगता है कि थोड़ा सा इनका बल्ला जो है वो रन के मामले में अगर ऐसे ही आगे परफॉर्म करता रहे तो मुझे लग रहा है कि खौफ खाने की जरूरत है हर टीम को। बिल्कुल। और देखिए विराट कोहली की अगर मैं बात करूं तो ग्रीन जर्सी थोड़ी सी अनलकी साबित हो रही है, क्योंकि पिछले साल जब ग्रीन जर्सी में उतरे थे तब भी खाता नहीं खोल पाए थे, 0 पर आउट हो गए थे। और आज भी जिस तरीके से ग्रीन जर्सी में उतरे, पहली गेंद पर आउट हो गए। आरसीबी का रिकॉर्ड अच्छा नहीं था वैसे ग्रीन जर्सी में, अब तक 11 मुकाबले खेले गए हैं, 7 मैचेस आरसीबी हारी है। बदली गई, आपको क्या लगता है? रीजन बताइए जरा। किस चीज का? ग्रीन जर्सी। ग्रीन जर्सी देखिए हर साल एक ये मोटो होता है आरसीबी का, गो ग्रीन के नाम से एक कैंपेन है। पर्यावरण
हरा भरा रहे, पेड़ ज्यादा से ज्यादा लगाए रहे, उसको जागरूकता फैलाने के लिए ये ग्रीन जर्सी पहनी जाती है। और इसी वजह से इस साल ये मैच राजस्थान एक रॉयल्स के अच्छा खिलाफ आ गया और राजस्थान रॉयल्स का हाल बुरा हो गया। ये एक अच्छा कॉज है और इस कॉज को एक अच्छा ही रहने दीजिए। उसकी वो झलक परफॉर्मेंस से दूर दूर तक मुझे नहीं लगता कोई लेना देना। विराट कोहली बहुत अनकंसिस्टेंट प्लेयर हैं, पिछले कुछ एक आध साल से हम देखें बहुत कंसिस्टेंसी उनके परफॉर्मेंस में देखने को नहीं मिल रही है। ये फैक्ट है और ये सच्चाई भी है कि अर्धशतक पे अर्धशतक लगा रहे हैं, लेकिन कंसिस्टेंसी नहीं है। ठीक है, किसी दिन आपका दिन नहीं होता। एग्जैक्टली अच्छा, तो एक विराट सवाल। कोहली से अगर इस तरीके की परफॉर्मेंस आ रही तो मैं बहुत ज्यादा शॉक्ड हूं नहीं, क्योंकि विराट कोहली को ऐसी परफॉर्मेंसेस देते मैंने देखा है डिसअपॉइंटिंग। बिल्कुल, एक सवाल है। देखिए, जब यशस्वी जायसवाल और देवदत्त पडिक्कल बैटिंग कर रहे थे तब तो लग रहा तब होगा तो कि मैच अब तो हमारा ही था, हरा हमारा ही देंगे, था। हरा देंगे। हमारा ही था, हरा नहीं देगा, हमारा ही था। उसके बाद क्या देवदत्त हुआ पडिक्कल अचानक? जब आउट हुए हैं, देखिए देवदत्त पडिक्कल एक ऐसे उभरते सितारे के रूप में निकलकर सामने आए हैं जो कि बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है, बहुत ही ज्यादा जबरदस्त है। ऐसे में देवदत्त पडिक्कल ने 32 गेंदें खेली, 52 इंपॉर्टेंट रन बनाए और बहुत अच्छा था। बस यहाँ से संजू सैमसन थोड़ा सा चल जाते तो मैच हमारा ही था। चिराग, संजू सैमसन की कंसिस्टेंसी के बारे में क्या कहना है गड़बड़ है, आपका? तो गड़बड़ है, मैं खुद मान रही हूँ, क्योंकि संजू सैमसन एक मैच चलते हैं, दूसरे में नहीं चलते, तीसरे में चलते हैं, चौथे में नहीं चलते, फिर पांचवें में चल जाते हैं। ये नहीं चलेगा और उसका खामियाजा राजस्थान रॉयल्स को उठाना पड़ रहा है। आज जो 10 रन से हारी है वो संजू सैमसन का पोटेंशियल है। नहीं, 10 से नहीं हारी, 7 से हारी है। इतना मतलब थोड़ा बहुत क्रेडिट। हार होती है, 7 रन से हार गई है, तो वो 7 रन मुझे लगता है कि वो सारे संजू सैमसन के खाते में आने चाहिए थे और ये ठीकरा वहीं फोड़ूंगी मैं। कप्तान भी है और जिस तजुर्बे के और जिस लेवल के वो प्लेयर हैं वो उस तरीके से अनुरूप प्लेइंग कर नहीं पा रहे हैं, परफॉर्मेंस दे नहीं पा रहे हैं। को तो भेजा ही नहीं था आज तो मैच में। उन्हें भेजने की जरूरत भी नहीं है। मुझे लगता है कि जो प्लेयर्स हैं वो मोर देन इनफ है और वही चल जाए तो राजस्थान रॉयल्स के लिए हमेशा से चांदी चांदी रहती है, जो झलक हम देखते आ रहे हैं। लेकिन बहुत डिसअपॉइंटिंग है जॉस बटलर का शून्य पर आउट हो जाना। और दोनों मैचेस में जिसमें जॉस बटलर शून्य पे आउट हुए हैं, दोनों मैच आरआर को गंवाने ये पड़े। जो टीम गेम वाला जो बात हम हमेशा कहते हैं कि एक यूनिट, तो राजस्थान रॉयल्स की जो प्लेयर्स हैं, यशस्वी जायसवाल हो, संजू सैमसन हो, देवदत्त पडिक्कल हो, एडमायर हो, बटलर, एक टीम यूनिट है। इनमें से कोई भी पिलर इधर से उधर हिलता है तो पूरी इमारत ढह जाती है और वो देखने को मिल रहा है। इट्स हाई टाइम कि अब नेक्स्ट मैच में राजस्थान रॉयल को कमबैक करना होगा। जो शुरुआत में उन्होंने जबरदस्त तूफान लेकर आया था उसे सुनामी में तब्दील करना होगा, तभी सामने वाली टीमें पूरी तरीके से धाराशायी हो पाएंगी। बिल्कुल, और मुझे लगता है कि आज बटलर का अगर बल्ला चलता तो शायद आज ये मैच कुछ और इसका रुख होता, क्योंकि शायद नहीं, ये मैच हमारा ही होता। देवदत्त पडिक्कल आउट नहीं होते, एडमायर आउट नहीं होते और शून्य पर ये स्कोरबोर्ड नहीं होते, मैच हमारा ही था। आरसीबी वाले बैट ना लेके आते तो शायद आप जीत जाते। ये क्या बात हुई? एडमायर और अरे आउट किया है उनको। सिराज की क्या शानदार गेंद थी जिसमें बटलर आउट हुए, कोई जवाब नहीं था उनके पास। आपका होम ग्राउंड था, आपकी किस्मत अच्छी थी और ग्रीन जर्सी को थोड़ा सा क्रेडिट दूंगी मैं क्योंकि इट्स फॉर अ गुड कॉज। ग्रीन जर्सी इज फॉर अ गुड कॉज। लखनऊ आकर हरा कर गई थी जयपुर में। वही मैं कह रही हूँ ना कि बटलर नहीं चल पा रहे हैं, जिस दिन चलेंगे तब आप खुद उनका लोहा मानेंगे। संजू भी तो नहीं चल रहे हैं, क्या होगा? इनकंसिस्टेंट है, मैंने बोला संजू इनकंसिस्टेंट है और ये बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि ये एक टीम यूनिट है और इस यूनिट में कहीं भी गड़बड़ होगी तो धाराशायी होनी है। अच्छा, एक सवाल है आपसे सबसे पहले कि विराट कोहली कप्तान, बहुत सारे चेंजेस अपने आप नजर आ जाते हैं टीम में। अगर कॉन्फिडेंस की बात करें, अगर वो जोश की बात करें, तो विराट कोहली को अभी जैसे कि उन्होंने बयान भी दिया था कि मुझे टीम से एक न्यूज मिली है कि मुझे कुछ मैचों के लिए कप्तानी दी जा रही है और कुछ मैचों के लिए मुझे कप्तान ही रहना है। तो कितना ज्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा इससे आरसीबी पर? बहुत ज्यादा पड़ेगा, क्योंकि जिस तरीके से अभी देखिए लगातार 2 मैचेस हुए और दोनों में आरसीबी की जीत हुई, तो बहुत अच्छी बात है। और जिस तरीके से वो कैप्टनसी निभाते हैं वो भी बहुत अच्छी बात है। और आज के मैच में भी वो देखने को मिला कि जिस तरीके से वो गाइड कर रहे थे सारे प्लेयर्स को, और भले ही वो शून्य पे आउट हुए, लेकिन मुझे लगता है कि सारे प्लेयर्स को जिस तरीके से वो गाइडेंस उनकी मिलती है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब भले ही वो शून्य पर आउट हुए, उनका शून्य भले ही शून्य, संजू सैमसन की परफॉर्मेंस, जॉर्ज बटलर की परफॉर्मेंस, एग्जैक्टली माय पॉइंट, एग्जैक्टली माय पॉइंट। जब मैं ये बात कहती हूँ तब आप लोग मानते नहीं। जब एडमायर बोलते तो आप कहते हो ना कि हाँ, वही मैं कह रही हूँ, तो आप मानिएगा नेक्स्ट टाइम से जब मैं कहूंगी। नहीं मानते आप, दोनों नहीं, हार गए, आप प्लेयर ने नहीं बनाया, आपके उस प्लेयर ने नहीं बनाया। मैं बोलती हूँ जस्ट टू हाईलाइट दैट पॉइंट, मैंने ये बात रखी कि आप दोनों मुझ पर हमेशा इस तरीके से अटैक करते हैं, बोलते हैं सिर्फ कि आपकी टीम में इस प्लेयर ने रन नहीं बनाया, आप जीते तो। मैं संजू सैमसन को भी इनकंसिस्टेंट नहीं मानता। आप तो संजू सैमसन को मान रही हैं, बिल्कुल। मैं सिर्फ इस टीम में रेयान पराग को मानता हूं कि दिक्कत है। इनकंसिस्टेंट नहीं है, इज अ बैड परफॉर्मर, वो क्लियरली बैड परफॉर्मर है। इनकंसिस्टेंट वो बाहर क्यों नहीं कर रही है राजस्थान? वो उनका कॉल है मैनेजमेंट और कप्तान का। लेकिन इनकंसिस्टेंट मेरी समझ से वो प्लेयर होता है जो एक मैच में चलता है, 2-3 में नहीं चल रहा, 3-4 में चल रहा है,
वो इनकंसिस्टेंसी होती है। रेयान पराग इज अ बैड परफॉर्मर इन माय आईज, क्योंकि वो कंटिन्यूअसली नहीं चल रहे हैं, उनकी जगह होने ही नहीं चाहिए थी। आज और वो तो बेंच पर ही थे, आज तो मतलब हाँ, तो बेंच। समझ में, आप कह रहे हैं ना कि बाहर क्यों नहीं कर रहे, वो समझ में आ रहा है राजस्थान रॉयल्स को। वो इनकंसिस्टेंट होते तो शायद संजू सैमसन की तरह, बटलर की तरह उन्हें टीम में जगह मिलती, लेकिन वो इनकंसिस्टेंट नहीं, वो बिल्कुल जीरो है, शून्य हो रहे हैं इस वक्त, इसलिए वो बाहर है। चलिए, तो रेयान पराग के बाहर जाने से भी वैसे इतना ज्यादा फर्क पड़ा नहीं। आरआर हार वो गई आते हैं 7 रन वैसे से। भी 1-2 रन का योगदान देके जाते हैं, तो एक्सेप्टेंस 7 तो रन है फिर ना, भी नहीं लेकिन बना आज पाते। की आरसीबी ने जीता मुकाबला शानदार तरीके से। फाफ डुप्लेसी, मैक्सवेल दोनों ने शानदार मैंने बल्लेबाजी। तो 4 बार बोल दिया है कि उन्होंने जीता, आपने एक बार भी अप्रिशिएट नहीं किया जो स्ट्रगल और जो जोश राजस्थान रॉयल्स ने, मैंने गेंदबाजों ने दिखाया। सलामी देखिए, बल्लेबाज जा चुके थे। जब मैंने कहा ना, जब देवदत्त पडिक्कल और यशस्वी जायसवाल खेल रहे थे, तब मुझे लग रहा था कि राजस्थान रॉयल्स इस मुकाबले को अंत के आसानी 2 से ओवर निकाल में लेगी। थोड़ा सा प्रकाश डालने की कोशिश कीजिए। लास्ट के जो 2 ओवर में आपकी धड़कने आप डिस्क्राइब कर पाएंगे थोड़ा सा? तो वो प्यार है ना आरसीबी के लिए, तो धड़कने ऑटोमेटिकली बढ़ हाँ, जाती तो हैं। ये अप्रिशिएशन ही नहीं आप लोग की तरफ से आता है। आप लोगों के साथ दिक्कत ये है कि मैं अप्रिशिएट कर रही हूँ, बट आप अप्रिशिएट नहीं करते हैं। अप्रिशिएट करना प्रॉब्लम चाहिए। ये है। देखिए, मोहम्मद सिराज को अप्रिशिएट मैं भी कीजिए, कर हर्षल रही हूँ। पटेल को अप्रिशिएट आप करिए। लास्ट के कर रहे 2 हैं। ओवर अंत कितने में अच्छे आर डाले। अश्विन ने जो बिल्कुल। मैच को घुमाया है, आप उसको अप्रिशिएट नहीं कर रहे, आप सिर्फ अपनी टीम की तारीफ कर रहे हैं। लेकिन बहुत देखिए, जरूरी ultimately यही होता ना है, कि मैच जीतना। अल्टीमेटली यही होता है कि आपने मैच ये जीत ऑन लिया। रिकॉर्ड जा और रहे हैं बात सारे और स्टेटमेंट्स, बात ये यही होती सारे है कि जिस तरीके से स्टेटमेंट्स। मोहम्मद सिराज ने लास्ट ओवर में और पिछले कई मुकाबलों में हमने देखा है कि वो जिस तरीके से बॉलिंग करते हैं, और आज भी उन्होंने वो करके दिखाया। भले ही वहां पे अश्विन आए और वहां पे रन आउट उनका नहीं हुआ, लेकिन जिस तरीके से आज उन्होंने बल्लेबाजी की, माफ कीजिएगा, गेंदबाजी की सिराज ने, वो काबिले तारीफ थी। अच्छा, तो जब शिमरन हेटमायर रन आउट हुए, वहां से भी शायद लग रहा था कि राजस्थान रॉयल्स इस मुकाबले को निकाल सकती है, तो वो रन आउट भी बहुत ज्यादा बड़ा हो गया था आरआर के लिए। यहाँ से तो एक भी मुझे लगता है कि राजस्थान रॉयल्स के पास कुछ ऐसे नाम हैं, या फिर कुछ अपनी परफॉर्मेंसेस से उन्होंने इस टूर्नामेंट की शुरुआत से एक ऐसा नाम बना लिया है कि हर विकेट के साथ ऐसा लगता है कि अब तो मैच गया। फिर चाहे वो संजू सैमसन हो, देवदत्त पडिक्कल हो, हेटमायर हो, या जॉस बटलर हो, या यशस्वी जायसवाल हो, क्योंकि उन्होंने अपनी परफॉर्मेंसेस से भरोसा डाला है सामने वाली टीम में और फैंस में भी क्रिकेट के कि हेटमायर जाएंगे